पशुपतिनाथ का व्रत करने से पूर्व भक्तों को यह जानकारी होना चाहिए कि व्रत करने का उद्देश्य मात्र भूखा रहना नहीं है, अपितु भक्त उपवास को प्राथमिकता इसलिए दे रहा है ताकि वह अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति कर सकें। पशुपतिनाथ जी की कथा शिव महापुराण और रुद्र पुराण में कई बार वर्णन आता है कि जो भक्त पशुपतिनाथ जी की कथा का श्रवण करता है, श्रवण मात्र से उसके सारे पापों का अंत हो जाता है, उसे असीम आनंद की प्राप्ति होती है और वह शिव का अत्यधिक प्रिय बन जाता है। एक समय की बात है जब शिव चिंकारा का रूप धारण कर निद्रा ध्यान में मग्न थे। उसी वक्त देवी देवताओं पर भारी आपत्ति आन पड़ी और दानवों और राक्षसों ने 3 लोक में, स्वर्ग में त्राहि त्राहि मचा दी। तब देवताओं को भी यह स्मरण था कि इस समस्या का निदान केवल शंकर ही कर सकते हैं। इसलिए वह शिव को वाराणसी वापस ले जाने के प्रयत्न करने के लिए शिव के पास गए। परंतु जब शिव ने सभी देवी देवताओं को उनकी ओर आते हुए देखा तो शिव ने नदी में छलांग लगा दी। छलांग इतनी तीव्र थी कि उनके सिंह के 4 टुकड़े हो गए। इसके पश्चात भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए और तभी से पशुपतिनाथ जी की पूजा और व्रत करने का विधान आया। पशुपति व्रत करने की विधि रुद्र पुराणों, शिव महापुराण में जहाँ वर्णन आता है कि पशुपति व्रत करने का मुख्य उद्देश्य शंकर को प्रसन्न करना है। पशुपति नाथ जी का व्रत सोमवार को किया जाता है। सभी भक्तों को यह ध्यान रखना चाहिए कि पशुपति नाथ जी का व्रत करते समय हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना अति आवश्यक है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर साफ सुथरे कपड़े को धारण करें। भक्तों को निरंतर अपने मन में और मुख से श्री शिवाय नमस्तुभयम का जप करना चाहिए। पूजा की थाली में कुमकुम, अबीर, गुलाल, अश्वगंधा, पीला चंदन, लाल चंदन और थाली में ऐसा चावल रखें जो खंडित ना हो। थाली में अगर धतूरा और आंकड़ा हो तो वह भी रखें। परंतु बहुत सारे भक्तों के मन में यह प्रश्न आता है कि यह सब पूजा सामग्री एकत्रित करना बहुत ही कठिन होता है। इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि अगर इसमें से एक भी सामग्री नहीं हुई तो भोले बाबा हमसे प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि भक्तों को हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि हम उन्हें भोलेनाथ कहते हैं, जो सभी जीवों पर दया और करुणा की बरसात करते हैं। जिस प्रकार से एक पिता को अपने पुत्र की चिंता होती है, उसी प्रकार से शिव अपने भक्तों की चिंता करते हैं। उन्हें रिझाने के लिए हमें कोई कठिन परिश्रम नहीं करना है, अपितु एक लोटा जल भी अगर हमने उन्हें प्रेम से अर्पित किया तो वह बहुत है।